बिहारी पब्लिक की ओर से आपको दिखाना चाहते हैं अमरपुर क्षेत्र के एक मुखिया हैं जो कि एक अमरपुर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है इन मुखिया का। इनसे आपको बात करवाएंगे कि आखिर इनका चर्चा चौक चौराहे पर ज़्यादातर क्यों होता है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबुलास है। मैं मुखिया नहीं, मुखिया प्रतिनिधि हूँ। जी जी जी। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि हैं, लेकिन देखिए मुखिया तो कहीं नहीं जाते हैं उतना, मुखिया पति ही जाते हैं ज़्यादातर, या फिर मुखिया के जो प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं। से जाते हैं आप ये बताइए कि आपका चर्चा इस क्षेत्र में क्यों होता है? हमने किसी को कुछ दिया नहीं। हमने अपनी ईमानदारी से जिनका जो हक होता है उनको पहुँचा देता हूँ, उन तक पहुँचा देता हूँ, और कोई बात नहीं है। अच्छा, और भी तो सारे मुखिया हैं, बहुत सारे 19 पंचायत है यहाँ, 19 मुखिया हैं, आपका ज़्यादा चर्चा क्यों होता है? सबका अपना अपना चाल चलन होता है, अखलाक होता है। हमारे पास न कोई गरीब है न कोई अमीर है। हम सारे लोगों के पास जाते हैं, सब लोग हमारे पास आते हैं, सबके पास उठते हैं, बैठते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। गरीब अमीर खास करके जितना निरीह लोग हैं उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। उस पर पहले हम जीरो जहाँ से एकदम न्यूनतम ये है वहाँ से उठा के देखते हैं, वहीं पर पहला काम उसका करते हैं। सबसे पहले हमने कभी अनुशंसा का किसी का एक पैसा ना लेने देते हैं ना देने देते हैं, एकदम किसी का नहीं। हर तरह का जो कोई मेरे पंचायत में एक भी लोग नहीं कह सकता है, मेरी जनता नहीं कह सकती है, इस पंचायत की जनता, कि हमसे 1 रुपया कभी किसी काम के लिए मांगा और लिया है। ज़्यादातर ऐसे किसान हैं। अभी कुछ दिन पहले सुखाड़ वाला एक आया था, उसमें भी बहुत सारे आपके क्षेत्र के किसान थे जो कि वो बोले कि हमको नहीं मिला इसका लाभ। अभी ये हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने सारा आवेदन लिया और सब आवेदन भेज दिया। ये प्रखंड, अंचल और जिला की के लापरवाही सेवा, इसमें डाटा ऑपरेटर और किसान सलाहकार, इन दोनों की मिली भगत से उल्टा सीधा हुआ। हम तो जिला पदाधिकारी से इस पर जांच बैठाने का मांग करते हैं कि आप जांच कीजिए। हमने जो अनुश्रवण करके दिया उन लोगों का पेमेंट कैसे रुका? जिनको अनुश्रवण में हम लोगों ने छांटा उनको पेमेंट कैसे किया? अच्छा, हमको 5 कार्य जोड़ाइए जो कि आप किए हैं इस पंचवर्षीय योजना में। अभी इसी जगह दौना मोड़ के पास एक सीमल का वृक्ष है जो करीब करीब 400 साल पुराना है, और वहाँ पर एक देवस्थान भी है। वहाँ पर पूजा पाठ भी क्या करते थे। वहाँ पे आबादी मुस्लिम हो गई और वो असुरक्षित हो गया। वो सीमल का पेड़ भी अंदर से खरोच दिया था, मिट्टी काट दिया था ताकि वो गिर जाए। उसको सबसे वो सामाजिक तत्व के लोगों ने, ताकि उसको गिर जाए और ये ख़त्म हो जाए। और वो 400 साल पुराना वृक्ष था, वो राष्ट्रीय धरोहर है। जो 100-150 साल जिस वृक्ष को हो गया वो राष्ट्र की धरोहर हो जाती है। राष्ट्रीय संपत्ति के होने के नाते वो मेरा पहला फर्ज था कि उसकी हिफाजत करूं, उसका सुरक्षा। ये राजधर्म का पालन करते हुए, इस अपने देश की संविधान का पालन करते हुए सबसे पहले मैंने उसका बाउंड्री करके उसमें मिट्टी भर के उसको सुरक्षित कर दिया, ताकि भविष्य में कभी 2 समुदाय के बीच उसमें तनाव ना हो। चलिए, सबसे पहला काम किया कि दोनों 2 समुदाय के बीच कोई तनाव नहीं हो। जिसका जो धर्म कर्म का काम हो अपना के करे। हमने उसको 3 फीट ऊंचा बाउंड्री करके उसमें गेट लगा के उसका प्रकलन है, अभी अधूरा वर्क है। अच्छा, दूसरा काम क्या किए? दूसरा काम ये है कि आप जाइए महादली टोला में देख लीजिए, वो कितना गलीज था बेचारा, उसको ऊपर किए हैं। उस काम काम चल रहा है मेरा महादली टोला में। कितना नंबर वार्ड? 5 नंबर वार्ड में। तीसरा काम 14 नंबर वार्ड के महादली टोला में, वो उसी तरह गलीज में था, उसको भी कर रहे हैं। चौथा 13 नंबर वार्ड में कुआं था, बच्चे को पीने का पानी नहीं था और वो असुरक्षित कुआं था। उसको घेर घार के घिरनी लगा के उस पर फिल्टर लगा के उसको रेडी कर दिए हैं, ताकि बच्चा उसमें बस में गिरे नहीं। पानी पीने का वही साधन है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत आप उसको उसी में लिए हैं। अच्छा, ठीक है। पाँचवा काम है ओड़े के 11 नंबर वार्ड में एक पासवान टोला से नाला निकाल के नबी पोखर तक ले गए हैं। वो 450-500 फीट है लंबा। और एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में वृद्धा पेंशन योजना आप अपने समय में कितने लोगों को दिलवाए? वैसे आपका काम ये नहीं है, लेकिन हमने दिलवाया नहीं है अभी तक। हमने अपने यहाँ से आवेदन, अपने पंचायत का जितना आवेदन लगभग करीब 150 लगभग 100 से 150 आया, सबका अनुशंसा करके उन लोगों को दे दिया कि आप ऑनलाइन करो। अच्छा, कन्या विवाह के लिए? कन्या विवाह तो 150 से
100 से 150 आवेदन दिए हैं, सब अनुसार रजिस्ट्रेशन नंबर चढ़ा के दे दिए हैं। अच्छा, एक चीज और पूरे बिहार का ये समस्या है नल जल का समस्या। क्या आप अपने पंचायत में नल जल को सुधार करने का काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ जल नल का जल नहीं है, ये पीएचडी का है, हमारे पास नहीं। ये हमारे पूर्व मुखिया ने काम पीएचडी के द्वारा हुआ, पीएचडी को दे दिया है, पीएचडी के द्वारा हो रहा है। हमारे गांव में यही देखिए 4 नंबर 1 से 4 नंबर वार्ड तक अभी कहीं कुछ नहीं हुआ, और फिर 7 नंबर वार्ड के नया चक में कहीं कुछ नहीं। सरकार से एक चीज़ डिमांड करते हैं, खास करके पंचायती राज मंत्री से, वो पैसा हमको नहीं दे, जितना पैसा आता है उसी में बनेगा। 2-3 चीज़ का सिर्फ वो जो है प्रावधान कर दें पंचायत को, जैसे जिस छिटका को पंचायत से बनाए सिंचाई हेतु, अभी उसको चेक डैम कहती है सरकार, तो वो ग्राम पंचायत को अधिकार दे। मनरेगा से दिया है, जो मनरेगा से कभी पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतना ऐसा प्रावधान कर दिया है कि ना उसमें पैसा पेमेंटेन होता है, लोग पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। कौन लगाएगा उसमें पैसा? पेमेंट उसका इतना टेढ़ा हो गया है, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। उसको पंचम 6ठी से या 15वीं से उसमें प्रावधान करे, ताकि उसको जो है जहाँ 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख में वो रिपेयर हो सकता है, बन सकता है, उससे हज़ारों सैकड़ों एकड़ ज़मीन पटवन होगा। इसके लिए प्रावधान वो कर दे, कहाँ पंचायत कर सकती है। दूसरा, महापुरुष के नाम से त्वरित द्वार बनाने का भी हम लोगों को प्रावधान दे, ताकि कुछ त्वरित द्वार हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो देश की आज़ादी में लड़े, या और जो जितने लोगों का समाज के प्रति है प्रतिष्ठित व्यक्ति है, या हमारे सेना के जवान जो शहीद हो रहे हैं, उन लोगों के नाम से गांव में एक त्वरित द्वार बनवाते हम लोग। हाँ, या और महापुरुष जो हमारे देश के हैं उनके नाम से बनवाते। ये त्वरित द्वार बनाने का भी हम लोगों को काम देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अभी हाल फिलहाल में एक आया है स्वच्छता अभियान पंचायत के लिए, उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ रिक्शा खरीद हो गया है। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत के तहत कचरा प्रबंधन हाउस बना दिए हैं, उसको ही कर दिए हैं। रिक्शा आ गया है, बाल्टी आज शाम में गिर गया है, अब कल से उसको वितरण शुरू कराएंगे, और हर जगह स्टाफ बहाल कर दिए हैं और हर जगह ढुलवा के। जी बिल्कुल सही बात है, इनकी सोच बिल्कुल अलग, जो भी मुखिया हैं इस प्रखंड में उससे बिल्कुल इनका सोच अलग है। और इतना जो हम इनसे बात किए, इससे एक बात उभर के आया है कि सेनाओं के लिए या वो प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए कोई एक स्पेशल जगह होना चाहिए, जहाँ की उसको एक प्रतिष्ठा मिल पाए। ये बिल्कुल अलग सोच है, और ऐसे ही हम चाहते हैं जो भी हमारा खबर देख रहे हैं, जो भी हमारी बात को सुन रहे हैं, उनसे भी हम अपील करना चाहेंगे कि इस बात को आगे बढ़ाएं, ताकि इनका सोच ऊपर हो पाए और हर मुखिया इस प्रकार की सोच पाए।